नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये नई अपडेट निकल के आ रही है। ये है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा 2 हफ्ते के लिए और 17 मई तक क्या रहेंगी रेल मेट्रो और विमान सेवाएं रहेंगी बंद। ठीक है, 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। तो नई दिल्ली की रिपोर्ट है। तो कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते बढ़ाने के लिए लिया है फैसला। लेकिन साथ ही राहतों के ऐलान भी कर दिया है। कुछ हदों तक राहत भी दी जाएगी, यानी लॉकडाउन 3 पिछले दो लॉकडाउन के मुकाबले काफ़ी नरम होगा, जिसमें न सिर्फ ग्रीन जोन बल्कि रेड जोन भी कई 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 गतिविधियों में राहत मिलेगी। रेड जोन में शामिल सेवाएं हासिल होंगी, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान गुटखा और तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी। ग्रीन जोन में तो माल भी खुलेंगे। हालांकि पूरे देश में हवाई, ट्रेन, बस व मेट्रो सेवा समेत मॉल, सिनेमा घर आदि बंद रहेंगे। शुक्रवार को जारी सूचना के अनुसार फिलहाल 130 रेड जोन जिले, 284 ऑरेंज जिले और 319 ग्रीन जोन जिले हैं। जाहिर है कि देश का सबसे बड़े हिस्से में कारोबार शुरू हो जाएगा। इस सप्ताह इसकी समीक्षा होगी। क्या क्या रहेगा बंद, किन 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 चीज़ों की रहेगी अनुमति। तो वस्तुतः जो है लॉकडाउन को खोलने के क्रम फेज 3 से शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन 3 के दौरान पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। इस दौरान लोगों की आवाजाही की रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा 144 लागू कर सकता है। इस दौरान रेल, हवाई, मेट्रो, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं बंद नहीं चलेंगे। स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा घर, हॉल आदि क्या रहेंगे बंद होंगे। ये सब रहेंगे, नहीं खुलेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़े जमावड़े पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेंगे। पूरे देश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल के से कम और वर्ष के बच्चे के साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी होगी। सिर्फ ज़रूरी काम से या फिर इलाज के लिए बाहर जा सकेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार 17 मई तक सभी यात्री ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर फंसे श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही जारी रहेगी। माल, दुकान और पार्सल ट्रेन परिचालन जारी रहेगा। लेकिन रातों का पैकेज भी कम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन रातों का पैकेज भी कम नहीं होगा। नए दिशा निर्देश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग राहत का ऐलान किया गया है। इसमें शहर और ग्रामीण इलाके में अलग अलग राहत दी जाएगी, यानी दी गई है। अभी तक रेड जोन वाले ज़िले में किसी भी तरह की गतिविधि की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इस कंटेंट में इस कंटेनमेंट में एरिया और उसके चारों ओर के बफर जोन को छोड़कर बाकी ज़िले में कई गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है। ग्रीन जोन में किन किन चीज़ों को मिलेगी छूट, तो देश भर में रेड जोन और ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में बांटा जा रहा है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। गृह मंत्रालय के ताज़ा आदेश के मुताबिक ग्रीन जोन में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज़्यादा नहीं होगी। इस तरह बस डिपो में भी 50% से ज़्यादा का कर्मचारी काम नहीं कर सकेंगे। देश के ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन कैब के मुताबिक जो इसमें क्या होगा, तो ऑरेंज जोन में बसों की परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। रेड जोन में प्रतिबंधित ओला व उबर टैक्सी को भी ऑरेंज में
चलने की छूट दी गई है, लेकिन वे एक ही पैसेंजर को बिठा सकेंगे। ऑरेंज जोन में औद्योगिक शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। रेड जोन में नाई की दुकान, सैलून आदि बंद रहेंगे। इस बारे में विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी। देश के 129 जिले रेड जोन में, दिल्ली और अहमदाबाद रेड जोन में। देश में 130 जिले रेड जोन्स में हैं, यानी वहाँ कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट हैं। पूरी दिल्ली रेड जोन में है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र केंद्र भी रेड जोन्स में हैं। यहाँ काफ़ी कम रियायतें यहाँ जहाँ काफ़ी जो है कम रियायतें नहीं मिलेंगी। रेड जोन में इन्हें मिलेगी राहत। तो यहाँ निजी वाहन के कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी, लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल 2 लोग ही बैठ सकेंगे। दोपहिया वाहन की स्थिति में केवल चलाने वाले को ही आने जाने की अनुमति होगी। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन और IEOU यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के साथ साथ औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों को कामकाज के लिए पूरी तरह छूट दे दी गई है। इसके साथ ही जरूरी सामान, दवा, मेडिकल उपकरण और उनके लिए अन्य सामान बनाने, दवाइयाँ समेत पूरी सप्लाई चेन के साथ ही IT हार्डवेयर की इकाइयों को भी छूट दी गई है। मजदूर आधारित छूट और पैकेजिंग उद्योगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन की शर्त के साथ काम करने की छूट होगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, IT सेवाओं, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेवाएं और निजी सुरक्षा गार्ड को काम करने की छूट दी गई है। ग्रामीण इलाके में जो है, ग्रामीण इलाके के रोड जोन में क्या मिलेगी छूट? तो ग्रामीण इलाके में स्थित रेड जोन वाले जिले में जो है कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर पूरी जिले में सभी तरह की आर्थिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को छूट होगी, जिसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां और ईंट भट्ठा शामिल हैं। सभी दुकानें और मॉल खुलेंगे और कृषि से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर कोई रोक नहीं होगी। बैंक और इंश्योरेंस समेत इस सभी तरह की फाइनेंशियल गतिविधियों को पूरी तरह से चालू रहेंगी। गतिविधियां क्या होगी? पूरी तरह से चालू रहेंगी। आंगनवाड़ी समेत महिलाओं, विधवाओं, बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल के लिए विशेष आश्रमों को काम करने की छूट दी गई है। यहाँ कोरियर और पोस्टल सेवाओं को भी इजाज़त होगी। देश में 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। देश में कुल 739 जिले हैं, जिनमें से 307 अब भी कोरोना से अछूते हैं, यानी 40% से भी ज़्यादा। ये 319 जिले ग्रीन जोन्स हैं। 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्री, दुकानों, छोटे मोटे उद्योग समेत परिवहन अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोलने की अनुमति दे दी गई है। गौरतलब है कि जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस का संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है। पहले यह अवधि 28 दिनों की थी, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घटाकर 21 दिन कर दी है। मुख्यमंत्री की बैठक में PM मोदी ने दिए थे संकेत। दरअसल पिछले सोमवार को PM मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। इस दौरान PM मोदी ने राज्यों के लिए हॉटस्पॉट यानी रेड जोन क्षेत्रों में सख्ती से दिशा निर्देश लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला, जिन्होंने कहा कि रेड जोन को नारंगी में बदलने और उसके बाद हरे क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए राज्यों को दिशा निर्देश किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटों में भारत में 1993 पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें से कुल 35,043 मामले हो गए। इसमें से 25,007 मामले सक्रिय और 24 घंटे में लगभग 600 लोग ठीक हुए। देश में रिकवरी रेट 25% से अधिक होने के बाद भी कोरोना वायरस की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि देश में सावधानी बरतनी जा रही है।
तो अभी थी ये थी न्यूज़ जो कि लॉकडाउन को बढ़ाया गया है कितने 2 हफ्ते के लिए। और अगर न्यूज़ अपडेट के लिए डेली न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।